गया। यस लॉर्ड, शान और शौकत से है भरा, खुद जैसा मुझको है किया। शान और शौकत का बादशाह, सारे जहां का बादशाह। यस लॉर्ड, है मुझ में आके बस गया। शान और शौकत से है भरा, खुद जैसा मुझको है किया। है हाजिर, है हाजिर, मेरी कहानी में तू है हाजिर। है हाजिर, जब मुझ में कुछ भी ना बचा, जन्नत का वारिस है किया। दुनिया सुनाती जब सजा, यीशु ने ली मेरी जगह। जब मुझ में कुछ भी ना बचा, जन्नत का वारिस है किया। है हाजिर, है हाजिर, मेरी कहानी में तू है हाजिर। है हाजिर, यस लॉर्ड, है हाजिर। धन्यवाद 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 देते हैं बेटा सुंदर आराधना के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह की दया के लिए प्रभु। आइए मेरे प्रभु थोड़ी देर धन्यवादों का बलिदान चाहें। मैं प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके भवन में आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके भवन में आपके नाम की महिमा करते हैं। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस। आइए मेरे लोग कहें प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके भवन में हैं और हम विश्वास करते हैं आप अपने भवन में हैं प्रभु। ये स्थान जीवन का स्थान है प्रभु। आपका भवन जीवन का स्थान है प्रभु। आपका भवन जीवन का स्थान है। और आज हमारी प्रार्थना है, आज हमारी मरी हुई हर एक दशा यीशु मसीह में जीवित हो जाए। चाहे वो हमारी आत्मिक दशा हो, चाहे वो हमारी शारीरिक दशा हो, चाहे वो हमारी पारिवारिक दशा हो, चाहे हमारी आर्थिक दशा हो, यीशु मसीह में हम कहते हैं वो जिंदा हो जाए पिता, क्योंकि आप जीवित हैं और आपने कहा कि तुम बहुत आयत का जीवन पाओगे। आज हम यीशु मसीह में उस बहुत आयत के जीवन को यीशु मसीह में रिसीव करते हैं।
होने दें प्रभु जी। आज का वचन हम सबों से बोले और बात करें। आज का वचन मेरे लिए पर्सनल वचन है। आज का वचन मेरे पड़ोसी के लिए नहीं मगर मेरे लिए। आज मैं कहता हूँ प्रभु, आज आपका वचन मेरे लिए। आज आप मुझसे बोले और बात करें, और आज जो हम सीखेंगे वो अपने जीवनों में लागू करेंगे। जैसे बाइबल में जो लोग रहे, उन्होंने वचन को सुना, वचन को पढ़ा और उसके अनुसार चले, और उनके नाम बाइबल में आए। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस सदी में, इस समय में जब आपने हमें रखा है, हम यीशु मसीह में कहते हैं हमारे नाम भी स्वर्ग में आनंद से लिए जाए। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज हमारा समर्पण स्वर्ग कबूल होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या हम उसके नाम की स्तुति कर सकें, उसके नाम की बढ़ाई कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। और जैसा हम सब जानते हैं कि हम 9 फलों के विषय में सीख रहे हैं, और आज आखिरी फल है। कोई बताएगा कौन सा फल बचा आज आखिरी? संयम का फल। कौन सा फल? कौन सा फल? संयम का फल। ये लास्ट फल है। बाकी 8 फल आत्मा के लिए, 8 फल हमारे आत्मा के लिए, हमारे मनों के लिए, हमारे स्पिरिट के लिए, मगर ये 9वां फल हमारे शरीर के लिए। बोलिए 9वां फल मेरे शरीर के लिए। ये लास्ट एग्जाम। बोलिए लास्ट एग्जाम। और लास्ट एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चा फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में कितने नंबर लाए वो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर 12th में उसे कितने % आए वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और आज हम सब इस 12th के एग्जाम में टॉप करेंगे। हालेलुया। बाइबल में हर एक जन ने इस एग्जाम में वो गया है, और कुछ पास हुए हैं और कुछ फेल हो गए। आज हम सीखेंगे बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इस एग्जाम में गए और फेल हो गए, और साधारण से लोग गए और वो पास हो गए। हमें आइए मेरे साथ में निकालें कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9, पहले पढ़ दें गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। गलातियों 5:22। हाँ। शांति, धीरज, कृपा, दयालु, विश्वास, नम्रता और संयम है। और संयम, कितने लोग समझते हैं संयम क्या होता है? संयम धीरज नहीं होता है। धीरज अलग है, संयम अलग है। लोग बोलते ना, कई बात करते ना, धीरज बनाए रखो, संयम बनाए रखो। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। दोनों वर्ड अलग अलग हैं। संयम हमारे शरीर के लिए है। धीरज का मतलब है कि हमें क्रोध आ रहा है तो हमें अपने क्रोध को शांत करना है। हमें क्रोध करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करना, हमें धीरज बनाए रखना है। मगर संयम हमारे शरीर के लिए काम करता है। निकाले मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 9वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 9वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से कोई पढ़ने में मदद करें। पहला कुरिन्थियों 9। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हाँ। वे तो एक उछालने वाले मुकुट को, हर एक पहलवान क्या करता है? सभी प्रकार का संयम करते हैं। यहाँ पे पौलुस ना स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि हमें जो संयम रखना है वो हमें हमारे शरीर के ऊपर रखना है। हालेलुया। कह रहा है कि दौड़ते सभी हैं मगर मुकुट वो ही लेके जाता है। और फिर उसके क्या कह रहा है? जो एक खिलाड़ी है वो सभी प्रकार से अपने ऊपर क्या रखता है? वो संयम रखता है। वो खाने में संयम रखता है, वो सोने में संयम रखता है, चलने फिरने में, हर एक चीज़ में। जो स्पोर्ट्स में होते हैं, जो यहाँ बैठे हैं स्पोर्ट्स में, वो जानते हैं। उनके डाइट चार्ट भी बनाओ तो उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, उन्हें कितने बजे उठना है, कितनी प्रैक्टिस करना है, उनको कितना वो सब चीज़ें करना है, उनको बताया जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के ऊपर उनको कब्जा करना है।
जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ ये मुझे भी सीखना है और ये आपको भी सीखना है। हम मिलके इसको सीखेंगे। हालेलुया। बोलिए, मैं आज जो सीखूंगा वो अपने जीवन में लागू करूंगा। क्या कह रहा है कि एक पहलवान क्या करता है? संयम करता है। और आगे, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। क्या बोल रहा है? संसार में जो एक मुकुट मिलता है, कहते उसे पाने के लिए वो संयम करता है, जबकि वो मुकुट कोई काम करे थोड़े दिन में क्या होगा? वो मुरझा जाएगा। मगर मुझे और आपको क्या करना है? परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। अब ध्यान से सुनिए। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, अपनी देह को मारता, और इसका मतलब अपने आप को चांटा नहीं मारता रहता। इसका मतलब नहीं कि वो अपने आप को मारता रहे, बाल खींचता रहे, ऐसा नहीं। वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता और अपने वश में रखता। एक साउथ के प्रीचर है, उनका नाम भूल गया, प्रभाकर कुछ ऐसा करके नाम था। उनको प्रभु ने जो वरदान दिया था, वो वरदान ये था कि वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ इविल स्पिरिट नहीं होगी। तो जहाँ भी जाएंगे वो यदि जिस भी स्थान में खड़े हो जाएंगे वहाँ पे इविल स्पिरिट रहेगी नहीं। उनको देख के भाग जाती थी इविल स्पिरिट। एक बार वो सो रहे थे और उनकी किताब में ऐसा लिखा है कि 5 से 6 इविल स्पिरिट्स आए और उनको उठा के ले गए और जंगल में जाकर रख दिए। जब उनकी नींद खुली उन्होंने देखा मैं जंगल में हूँ। तो जब यदि आप अगर जंगल की कल्पना करें तो जंगल रात में बहुत डराता है। जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें होती। उनकी वो देख रहे हैं कि वो उनका पलंग बीच जंगल में। उन्होंने आंखें खोली और चारों तरफ देखे, कोई नहीं दिखा। उन्होंने कहा किसने मुझे यहाँ पे लाया? तो सामने आए तो 4-5 इविल स्पिरिट सामने आ गए। कहते अभी मुझे मेरे घर में छोड़ के आओ। वो इविल स्पिरिट उन्हें उसी समय उठा के अब उनके घर में जाके छोड़ दिया। अगले संडे आपको उनका नाम भी बताऊंगा। मैंने बहुत पहले अपने मोबाइल में उनका स्टेटस भी बनाया था। साउथ के थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। वो इतने बड़े प्रभु के दास थे। यदि मान लीजिए किसी मोहल्ले या गली से निकल रहे थे, वहाँ किसी को इविल स्पिरिट लगी तो वो अंदर चिल्लाना चालू कर देगा, उसको घर के सामने से भगाओ, है ना। और ये बोलेगा तुझे भगना है। उनके विषय में कहा जाता है जब वो बाइबल पढ़ते थे रात में तो उन्हें कई बार नींद आती, हम सबों को नींद आती, तो वो अपने सिर के बालों को पंखे में बांध देते थे। जो हुक होता है ना उसमें बांध देते। और जैसे ही जब वो बाइबल पढ़ते और झपकी लगती थी, वो जैसे गिरते थे तो बाल खींचते तो वो उड़ जाते थे। अपने शरीर को मारते पीटते और अपने वश में रखते थे। ये उसी समय के थे जिस टाइम साधु सुंदर सिंह जी इस्तेमाल हो रहे थे, और ये प्रभु का दास साउथ में इस्तेमाल हो रहा है। साधु सुंदर सिंह जी पंजाब में इस्तेमाल हो रहे थे और ये प्रभु का दास साउथ में। और इनके विषय में कहा जाता है इन्हें हजारों इविल स्पिरिट निकाला, हजारों। यदि ये कहीं चले गए तो वहाँ इविल स्पिरिट निकलना है। एक चंगाई का वरदान होता है उनको, ये सब निश्चित उनके ऊपर एक ग्रेस था। इविल स्पिरिट उनके नाम से भाग जाती थी। क्यों भागती थी? क्योंकि वो अपने शरीर में परमेश्वर को महिमा देते थे और अपने शरीर को अपने वश में रखते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको प्रभु से भी कुछ आशीष चाहिए तो मुझे और आपको अपने शरीर पे काबू करना जरूरी है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? वो क्या कह रहा है कि मैं अपने शरीर को मारता पीटता और अपने वश में रखता हूँ। और आगे ऐसा ना हो, हाँ ध्यान से सुनिएगा, कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति इसमें निकम्मा नहीं। बाइबल क्या कहती है कि हर एक मसीह जीवित पत्रिका है परमेश्वर का। वो कह रहा है कि हम यदि दूसरों को प्रचार करें, हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं और हमारे जीवन में ही यदि वो बातें नहीं होगी तो कह रहा है वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। एक आयत और निकालें मेरे साथ में, आपको समझ में और अच्छे से आएगा। इसी का 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वीं आयत, इसी का आगे पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यह बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया
वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इंसान लालच किस चीज के लिए करता है? बोलिए ना, अपने शरीर के लिए। किस चीज के लिए करता है? अपने शरीर के लिए। फिर से बोलिए ना, किस चीज के लिए करता है? शरीर के लिए। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो काय में भूख लगती है? शरीर में भूख लगती है। काय में भूख लगती है? शरीर में भूख लगती है ना। अभी आप जब चर्च से जाएंगे, जब आप अपने काम से घर लौटते हैं तो आपको भूख लगती है। कई बार ऐसी भूख लगती है कि आपको लगता है कुछ भी मिल जाए खाने को हम खा लेंगे, कुछ भी मिल जाए, है ना। हमारा शरीर क्या बोलता है कि तुम्हें क्या लग रही है, वो मतलब उसको सूखी रोटी घी मिल जाए वो उसको खा लेगा। भूख मेरे प्रियो, वैसे ही हमें आत्मा में भूखा होना सीखना है। शरीर में हम भूख कब लगती है मालूम? जब हम कुछ नहीं खाते। बोलिए, शरीर में हमें, बोलिए शरीर में हमें जब भूख लगती है, हम जब कुछ नहीं खाते। मगर आत्मा में, बोलिए ना, आत्मा में भूख तब लगती है जब हम रोज बाइबल पढ़ते हैं। जब आप रोज कंटिन्यू बाइबल पढ़े तो आपकी भूख बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है तो भूख लग रही नहीं। आप वचन को प्रार्थना में आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी भूख और बढ़ती चली जाएगी, और भूख बढ़ती चलेगी, और भूख बढ़ती चली जाएगी। और मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे तभी हम अपने शरीर को हरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल एक चीज और आगे कह रही है। हाँ, इसी को कंटिन्यू पढ़ें। लालच समझ गए आप? और आगे, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो। हाँ। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। हाँ। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे, हाँ, और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार। क्या किए उन्होंने? क्या करने बैठे? खाने और पीने के लिए बैठे। खाना पीना कोई गलत है? बोलिए ना, खाना पीना कोई गलत है क्या? नहीं है, क्योंकि खाना प्रभु आपने तो बनाया हमें खाना। अभी आप शाम की एक मीटिंग रख दो और उसी टाइम पे आप एक दूसरी पार्टी रख दो तो आपको पार्टी में ज़्यादा भीड़ दिखेगी मगर प्रेयर में कम भीड़ दिखेगी। क्यों? क्योंकि शारीरिक भोजन हमें वहाँ पे मिल रहा है। एसाव बैठा है और उसका भाई याकूब भी बैठा है, और एसाव कुछ मेहनत करके आगे सामने बैठा है और याकूब कुछ दाल पका रहा है। क्या पका रहा है? और एसाव क्या है? भूखा है। और वो क्या बोलता है कि ये दाल मुझे दे दे खाने को। तो याकूब कहता है कि तू मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार दे। वो क्या बोलता है? तू ले ले। एक कटोरी दाल के लिए उसने क्या करा? अपना पहलौठा होने का अधिकार बेच दिया। हवा खड़ी है और शैतान उससे बातें कर रहे हैं और वो फल को देख रही है। क्या देख रही है वो? है ना, शैतान आके उसको फल नहीं दिखा रहा है। वो खड़े होकर, हो सकता है मेरे हिसाब से, मेरी कल्पना, वो 2-3 बार जब भी वहां से निकलती हो तो उस फल को देखती होगी, मन में सोचती कितना अच्छा फल है ना। अब पता नहीं कौन सा फल था। लोग कहते हैं एप्पल है ना। लोग कहते हैं एप्पल, तो हम चलो मान लेते हैं एप्पल है। तो अच्छा रेड कलर का एप्पल रहता होगा और वो वहां पे उस फल को देखती होगी और बार बार जब निकलती होगी 2 दिन, तो शैतान उसको ध्यान दे रहा होगा। शैतान देख रहा होगा कि हमेशा आती है और इस फल की ओर देखती है। और उसने क्या करा? एक दिन उसी फल के पास में वो बैठ गई। जब ये निकली तो उससे खुद पूछा, वो खुद कह रही कि हमें परमेश्वर ने मना किया है इसे खाने के लिए। इसका मतलब वो फल के आसपास ही में है। और जब शैतान से बातें हुई तो बाइबल कहती है उसने फल को तोड़ी और क्या करी? खाली एक एप्पल। परमेश्वर ने पूरा उसको एक वाटिका दी थी। वहाँ पे वो फल भी थे जो सीजन, जो हम कहते हैं ना, आम का एक सीजन होता है, बी का एक सीजन होता है। वहाँ पे हर सीजन वाली पेड़ और हर सीजन वाले फल वहाँ पे लगे हुए थे। मगर एक फल के कारण उसने सारे अदन की वाटिका को खो दिया। शरीर पर काबू करना। बोलिए, मेरा आज से मेरे शरीर पर काबू होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम अपनी जीभ की रक्षा करो। तुम्हारी जीभ में क्या है? जीवन और मैं बाइबल ये भी कह रही है कि हमें शरीर पर भी काबू करना है। आत्मिक तौर से हम जब मजबूत होंगे, जब हम आत्मिक तौर से जब हम मजबूत होंगे, जब हम शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत करेंगे। हालेलुया। और आयत निकाली मेरे साथ, तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 2 आयत। ध्यान से सुनिएगा। तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत।
बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, फिर से अर्थात हाँ बूढ़े बूढ़े हाँ पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, हाँ और उनका विश्वास और बूढ़े पुरुष क्या हो संयमी हो। क्या हो बूढ़े पुरुष, बोलिए ना, क्या हो संयम। लोग कहते हैं अरे अब जो बुजुर्ग हो ये सब आ गया, सुना है आप लोग ने, ये बुजुर्ग हो गया, नहीं बुजुर्ग क्या कह रहा है, अब बुजुर्गों को और संयमी होना है ना। अरे ये बुजुर्ग बार बार गुस्सा करता है, ये बार बार लड़ाई करते हैं, बार बार झगड़ा करता है, मगर बाइबल क्या कह रही है, उससे और संयमी होना है। और इस चौथी है इसी प्रकार हाँ बूढ़े स्त्रियां हाँ बूढ़ी स्त्रियां हाँ का चाल चलन हाँ पवित्र लोगों सा हो, हाँ वे दोष लगाने वाली हाँ प्रियकर नहीं, हाँ पर अच्छी बातें सिखाने वाली, हाँ ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे हाँ कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, हाँ और संयमी हाँ पतिव्रता घर का कारभार रखने वाली, गली और अपने अपने पति के आधीन रहने वाली हो, हाँ ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना बने। हाँ ऐसे ही जवान पुरुष को भी छाया कर हाँ संयमी हो, हाँ सब बातों में अपने आप को भले काम। क्या बोल रहा है बाइबल में, क्या लिखा है, बुजुर्ग पुरुष भी संयमी हो, बुजुर्ग महिला भी संयमी हो, एक बहू भी बेटी भी संयमी हो, एक जवान भी संयमी हो। तो बाइबल क्या कहना चाह रही है, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, हर एज के व्यक्ति को संयमी होना है। हालेलुया, हर एक एज के व्यक्ति को संयमी हो, नहीं ये ज़्यादा हो गई नहीं, उसे भी संयम से भरना है, अपने शरीर पे काबू करना है। ये मैसेज मैं आपसे कहूँ ना, ये मैसेज शादियों में और हल्दियों में देना चाहिए। इन मैसेज को शादियों और हल्दियों में देना चाहिए कि उस टाइम पे लोगों को ये चीज़ें पता चले। और आयत को निकाली पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 13 है। आज आयतें थोड़ी ज़्यादा है मगर ध्यान से सुनिएगा। इसी कारण हाँ इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, हाँ तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा। क्या बोल रहा है, भोजन अगर मेरे भाई को ठोकर खिलाए। कई बार क्या होता है मेरे लोग कि हम और आप एक तरह से हम कहते हैं कि नहीं हम क्रिश्चियन हैं, हम नॉनवेज ही खाएं। हम एक घर के गार्डन में गए और वहाँ और भी पास्टर्स गए। उस घर के गार्डन में उन्होंने पूरा शाकाहारी खाना बनाया था क्योंकि उनके और भी लोग आने वाले। तो यहाँ पे कुछ पास्टर्स नाराज हो गए कि देखो शाकाहारी खिला रहा है, पनीर खिला रहा है। वो उसने अपने हिसाब से तो बेस्ट किया था, मगर यहाँ पे क्या हुआ, कुछ सेवक इसलिए नाराज हो रहे हैं कि ये हमें नॉनवेज नहीं खिला रहा। मेरे व्यू में आपसे ध्यान सुनिएगा, अगर आपके खाने से किसी को ठोकर लगती है तो आप उसके साथ शाकाहारी ही हो जाए। हालेलुया। आप नहीं बोल नहीं मैं ये खाता हूँ मैं वो खाता हूँ, कहे तुम्हारे खाने से भी किसी को कुछ भी ठोकर ना लगने पाए। तुम्हारे साथ में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉनवेज नहीं खाता है और तुमने नॉनवेज लाया, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप अलग बैठ के खा लो, आप उसको चिढ़ा के मत खाओ। नहीं हम तो खाते हैं, हम वो चीज़ें करते हैं। खाने से भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी लाइफ के दौरान किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। इंसान क्यों खाता है? क्योंकि शरीर को मजबूत कर सके। शरीर को मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें खाना शरीर को मजबूत करना, मगर हमारे खाने के द्वारा किसी को ठोकर ना लगे। संयमी कौन है कि हमें खाने का मन तो कर रहा है नॉनवेज, मगर हम अपने मन को मार के रखें। हम अपनी देह को क्या कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं उसको करेंगे। हमारी देह इतना हो जाए मेरे प्रियो कि हम अपनी देह को फास्टिंग में बैठा सकें। हालेलुया। कई लोग बोलते हमें तो उठते ही साथ नाश्ता चाहिए, हमसे फास्टिंग नहीं होती, हमें उठते ही साथ नाश्ता चाहिए। क्या कह रहा, अपनी देह को बनाना है, अपनी देह को मजबूत करना है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आप समझ में आ रहा है? अब मेरे साथ निकाले गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय, उसकी 16वीं और 18वीं आयतों को ध्यान सुनिए। आज थोड़ी सी आयतें ज़्यादा हैं क्योंकि लास्ट फल है और उसके बारे में हमें ध्यान से सुनना है। गलातियों 5। पर मैं कहता हूँ
हाँ आत्मा के अनुसार चलो हाँ। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्या कह रहा है? तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की किसी भी लालसा को पूरी ना कर सकोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा। अरे हम तो अभी तक सोचते थे कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे विरोध में है ना, ये संगठन हमारे विरोध में, ये हमारा भाई हमारे विरोध में, ये हमारा पड़ोसी हमारे विरोध में, ये हमारे वो लोग हमारे विरोध में, जो प्रभु को नहीं जानते वो हमारे विरोध में। बाइबल क्या कह रही है? तुम्हारी आत्मा का विरोधी तुम्हारा शरीर खुद है। हमारा ही शरीर हमारी आत्मा का विरोधी है। हमारा ही शरीर आत्मा को बढ़ने नहीं दे रहा है। कह रहा तुम्हारा शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। बोलिए ना क्या है? बोलिए ना क्या है? विरोधी है। जब हमें कोई कुछ बोलता है तो शरीर को बुरा लगता है, देखो उसने कैसे बोल दिया। मगर आत्मा क्या बोलती है? उससे प्रेम दिखा, उसको तू क्या कर, उसको माफ कर दे, उसको माफ कर दे, उसको प्रेम दिखा। माँ शरीर बोलता नहीं, अब मैं उसको बताता हूँ, मैं उसको क्या करता हूँ, अब बताता हूँ। शरीर आत्मा पे हावी हो रहा है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है और शैतान भी काम कर रहा है। अगर ध्यान से सुनिए, हम जिसको ज़्यादा खाने को देंगे वो ज़्यादा हैवी होता जाएगा, वो ज़्यादा हावी होता जाएगा। अगर हम पवित्र आत्मा को वचन से प्रार्थना से भरते जाएंगे वो ताकतवर होता जाएगा। और अगर हम शैतान को गंदी चीज़ों को अपने जीवन में लाते जाएंगे वो ताकतवर होता जाएगा। और आप जानते हैं, बच्चा भी जानता है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो ही जीतेगा। जो ज़्यादा ताकतवर वो जीतेगा कि जो कमज़ोर होगा वो जीतेगा? बताइए। जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो ही जीतेगा। और बाइबल क्या कह रही है कि तुम्हारा आत्मा का दुश्मन तुम्हारा शरीर है। और आगे इसलिए हाँ कि तुम करना चाहते हो, हाँ कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। है ना, कि कई बार आपकी इच्छा होती है हम फास्टिंग में जाएं। आज मैं दिन भर फास्टिंग करूँ, आज मैं अच्छे से वचन पढ़ूँ, आज मैं अच्छे से प्रार्थना में बैठूँ, आज मैं कोई अच्छे प्रभु के दास का मैसेज लगा के सुनूँ। मगर उसी टाइम पे क्या होता है, शरीर क्या बोलेगा, नहीं थोड़ी देर आराम कर लो। शरीर क्या बोलेगा, थोड़ी देर बैठ जाओ। आप बाइबल पढ़ने बैठोगे, आपके मन में विचार आते रहेंगे, अच्छा उसको ये करना था, उसको ये देना है, उसको ये करना है, अरे वहाँ पे ये क्या होगा, शरीर काम करना चालू कर देता है। हमें अपने शरीर को कह रहा जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा, और जो नहीं करना चाहता वो ही मैं ये पंखा तो ऑन नहीं करना, ये वाला हाँ यदि करना हो तो उसको चालू कर दे, सकल चालू कर दो बेटा वो पंखा। तो क्या कह रहा है वो, जो मैं करना चाहता हूं मैं वो नहीं कर पा रहा। और इसको कंटिन्यू पढ़े आगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो हाँ तो व्यवस्था के अधीन, अगर तुम व्यवस्था के अधीन चलते हो, आप बाजू वाला खींचना, अभी जो सा खींचना उसकी बाजू वाला खींचना। क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तुम व्यवस्था के अधीन। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह उस समय तक किसने परेशान किया? बताइए, समय तक किसने परेशान किया? शास्त्री, फरीसी, उपदेशक, ये बाइबल व्यवस्था को जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह कुछ भी करता था तो आगे क्या बोलते थे, व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है, तूने ऐसा क्यों कर दिया? मेरे प्रियो, जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे ना, फिर व्यवस्था का कोई पाप और कोई श्राप भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा। हालेलुया। हमारे ऊपर कोई भी श्राप कब लागू नहीं होगा? जब हम आत्मा में चलेंगे। हम ईसाई बन गए, हम क्रिश्चियन बन गए, इसलिए हमारे पर श्राप काम नहीं करेगा। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तब हमारे ऊपर कोई भी श्राप, कोई भी जादू टोना हमारी लाइफ में काम नहीं करेगा। हालेलुया। अभी मैं पिछले 10 तारीख को मंडला गया मीटिंग के लिए, तो वहाँ मेरे सारे पास्टर बैठे, हम एक रूम में बैठे थे। तो वो पास्टर अच्छे दुबले पतले, अच्छे फिट फाट, बातचीत चल रही, बात करते करते उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी एंजियोग्राफी हो गई है। क्या हो गई है ना, हार्ट की एंजियोग्राफी मेरी हो गई है। और कुछ डला भी है, क्या कहते हैं उसको, वो डला भी है।
मैंने कहा आप तो मेरे से ही फिटफाट दिख रहे हो आप ना, और आपकी एज कितनी है? तो वो मेरे से 4-5 साल ही बड़े। तो कहते हैं अरे यार पास्टर क्या है ना, मेरे पापा को भी ये बीमारी थी, हम लोग 4 भाई हैं, हम चारों को 3 या 4 भाई हैं, हम लोग चारों 3 थे कि 4 भाई थे। कहते हम लोग को भी वो इसका डला हुआ है, दादा को भी था, ये तो पीढ़ियों का है। तो मतलब वो ये रिसीव कर रहा है कि जो मुझे या मेरे बच्चों को भी होगा। कई लोग बोलते ना हमें शुगर की बीमारी है, क्या बोलते हैं उसको, विरासत में मिली है। क्या मिली है? क्या मिली है? देखो शुगर है, पापा को थी, दादा को थी, मम्मी को थी, अब हमें विरासत में मिली है। ये कौन कहेगा? जो शरीर के अनुसार चलेगा। और मैं देख रहा हूँ वो पास में से सीनियर हूँ, मुझसे पहले से टाइम है, और मैं मन में सोच रहा हूँ कि मेरे से सीनियर है, सब चीज़ें हमारी अभी भी शरीर के अनुसार जी रहा है। इसे तो पहले ही इस बीमारी को ब्रेक कर देना था। हालेलुया। जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, कोई भी रोग, कोई भी जो आपके पीढ़ियों में श्राप था वो आपके जीवन में लागू नहीं होगा। हालेलुया। वो लागू नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी लोग अगर किराए के मकान में रहे हैं तो हम आगे की लाइफ किराए के मकान में नहीं रहेंगे। हमारी ये प्रेयर होगी, प्रभु हमारी सैलरी चाहे जितनी हो, हमारी इनकम चाहे जितनी हो, मगर मकान आप देने वाले परमेश्वर। हालेलुया। मकान हमें बैंक नहीं देता, हमें मकान परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। जब आप आत्मा में चलेंगे ना तो आप इन बीमारियों को, इन श्रापों को यीशु मसीह में तोड़ते चले जाएंगे। आप इन्हें ब्रेक करते चले जाएंगे। जब आपका पड़ोसी बोलेगा ना हाँ, तो आप बोलो हाँ हमारे साथ भी तो होता है। अरे नहीं, पड़ोसी का ना तू शरीर के अनुसार चलता है, हम आत्मा के अनुसार चलने वाले थे। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? शरीर के काम तो प्रकट हैं, क्या है? शरीर के काम तो प्रकट हैं, हाँ, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजन, टोना, बैर, हाँ, ईर्ष्या, हाँ, विरोध, झूठ और बिगड़, हाँ, दाग, मतवालापन, कीड़ा, नीला कीड़ा, हाँ, इनके जैसे और काम है ना। फिर से पढ़िए। शरीर के काम फिर से पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, अर्थात व्यभिचार का यदि आप व्यभिचार का यदि शब्द आपको समझ में ना आए तो इंग्लिश में व्यभिचार का शब्द आता है सेक्स। हाँ, गंदे काम, हाँ, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, हाँ, विधर्म, दाग, मतवालापन, हाँ, नीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। हाँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हों। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। आप फिर से इसे पढ़िएगा। आज पूरी दुनिया इसी में जी रही है। आज पूरी दुनिया इसी में जी रही है। हर एक जन विरोध में है, ढाह में है, व्यभिचार में है, गंदी चीज़ों में है। और आज पूरी दुनिया, आप मोबाइल उठाएं उसी में दुनिया चल रही है। आप यूट्यूब पे वो करते जाएं 10-12 चीज़, वही चीज़ आएगी जो बाइबल हमें मना कर रही है। और रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 6वीं आयत में क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। काय पे? शरीर पर मन लगाना। तो क्या हम तैयार होना छोड़ दें? तो भैया आपने कहा शरीर पर हम सो के उठ के आ गए। नहीं, हमें तैयार होना है ना। हमें अच्छा तैयार होना है, हमें बेस्ट तैयार होना है। प्रभु के दास ने बोला जब आप भवन जाते हैं तो अच्छा तैयार होके जाए, क्योंकि अब राजाओं के राजा से मिलने जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले हिंदुस्तान के बहुत रईस के बेटे की शादी हुई, उसमें बहुत से VVIP लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब वो VVIP लोग उस शादी के लिए ड्रेस खरीदने जा रहे होंगे ना, तो जिस बजट का आज तक वो पहनते थे उससे थोड़ा और महंगा खरीदे होंगे। यार वहाँ पे और भी लोग आए होंगे, है ना। अभी हम 1000 की शर्ट पहनते थे, यानी अरब 1500 की शर्ट, है ना। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? कि कोई ने ये नहीं बोला वो निकालो, कोई निकालो, चाचा की शादी में तो निकाले थे ना, निकालो प्रेस करो। नहीं, उनने क्या हुआ होगा? अच्छा पहना होगा। क्यों? क्योंकि किसके यहाँ जा रहे हैं वो?
है ना। एक रईस के यहाँ पे शादी है और वो लोग उसके यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें मीडिया देखेगा, अब हमें लोग देखेंगे। ऐसे मेरे पे जब आप भवन आते हैं तो आपको स्वर्गदूत देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर देखता है, जिससे प्रभु के नाम की महिमा होती है। और फिर आगे क्या लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बोलिए ना, जीवन और, बेटा सीधे बैठो, जीवन और शांति। क्या है जीवन और? हर कोई अच्छा जीवन चाहता ही नहीं चाहता कि हमें अच्छा जीवन मिले, और हर कोई शांति का जीवन चाहता है। हर कोई कौन सा जीवन चाहता है? शांति का जीवन चाहता है कि मेरी लाइफ में शांति हो। क्या कह रहे हैं, जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तब तुम शांति का जीवन पाओगे। और आगे साथ में क्या कहती है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। किससे बैर रखना है? बोलिए ना, किससे बैर रखना है? परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और ध्यान सुनिए, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को, बोलिए ना, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम हफ्ते भर कुछ भी करें और फिर उसके बाद परमेश्वर के चरणों में आकर बैठ हम प्रसन्न नहीं करेंगे। परमेश्वर को आप तभी प्रसन्न करेंगे जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, अपने शरीर को एक संयमी रूप में बनाकर रखेंगे। कहेंगे प्रभु मुझे ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। चाहे शरीर चाहे जितना भी बोलता रहे, है ना, शरीर चाहे जितना भी बोलता रहे, नहीं देख ले, मूवी देख ले, तू बोर हो रहा है ना, मूवी देख ले। क्या हो रहा है तू? बोलिए ना, तू बोर हो रहा है क्या? देख ले, मूवी देख ले, है ना। तू बोर हो रहा है, तू काम कर, तू मूवी को आराम से देख ले। एक विश्वासी क्या, मैं बैठा हूँ, मेरे से बोलता है कि भैया मैं रात में मूवी देख के सोता हूँ। खराब मूवी नहीं देखता हूँ, अच्छी कोई फनी मूवी देखता हूँ, कुछ ऐसा देखता हूँ, सोता हूँ। मैंने कहा रोज आ जाएगी, अंदर रह जाएगा। क्या तो रोज? कहता हाँ, मेरा रोज ही का है, 11-12 बजे मैं वो चीज़ें करता हूँ। हम जो बैठिए, हम जो चीज़ों को देख के सोएंगे वही चीज़ें हमारे दिमाग में काम करेंगी। फिर हम कहते हैं हमें बुरे सपने आए, हमें डर लग रहा था, हमें ऐसा लगा कि कोई आवाज़ आ रही थी। अरे तुम वही देख के सोए हो तो वही तो दिमाग में घूमेगा, वही चीज़ें तो आती जाएगी। मारधाड़ वाली फिल्म देख के सोए हो तो वही मारधाड़ यहाँ पे चलता रहेगा। लड़ाई वाली मूवी देख के सोए तो वही चीज़ यहाँ चलती रहेगी। बाइबल क्या कह रही है? अगर हमें जीवन और शांति चाहिए तो प्रभु हमें देता है। क्यों देता है? एक और आयत मिसाल निकालें, मत्ती की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 8वीं 28वीं आयत, ध्यान से सुनिए। मत्ती 10:28, बस हम 10 मिनट ख़त्म करेंगे। मत्ती 10:28। जो शरीर को घात करते हैं, हाँ, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, हाँ, उनसे मत डर। कौन कह रहा है ये? बोलिए ना, कौन कह रहा है? अरे मत्ती यीशु मसीह कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, इसमें जो भी आया है तो किसने कहा है? यीशु मसीह ने कहा। प्रेरितों के काम में भी आ रहा है, किसने कहा? होली स्पिरिट ने कहा, प्रेरितों ने कहा, पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा। मगर इन 4 पुस्तकों में सिर्फ यीशु मसीह बोल रहा है। या तो परमेश्वर बोल रहा है या तो यीशु मसीह बोल रहा है। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? फिर से पढ़े 10:28। हाँ, को घात करते हैं, हाँ, और आत्मा को घात नहीं कर सकते, हाँ, उनसे मत डरना, हाँ, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या कह रहा है? उससे मत डरो जो शरीर को नष्ट कर सकता है ना। शरीर आपके शरीर को कौन नष्ट करेगा? विरोधी करेगा, है ना। कोई करेगा ना। शरीर हमारा कुछ नहीं। हमारी आज मृत्यु होगी, हम परमेश्वर के पास होंगे, है ना। हमारी आज मृत्यु होगी, हम परमेश्वर के पास होंगे। अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा के प्रभु के दास थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। उनके समाज के लोग आए और उन्हें घेर दिया और उनसे कहा कि तुम अपना धर्म बदल दो, तुम क्रिश्चियन बन कर दो, तुम अपने उस पुराने धर्म में आओ, नहीं तो हम तुम्हारे 12 साल के बेटे को मार देंगे।
इसने बोला चाहे जो भी हो मैं प्रभु से पीछे नहीं हटूंगा। कह रहे चाहे जो भी हो। 2-3 दिन तक वो समझाते रहे। एक दिन उनका बेटा सो रहा था और ये अंदर सो रहे थे। वो उसके बेटे को उठा के ले गए, उसकी गर्दन काट दी, उसके हाथों को उखाड़ दिया और बॉडी देखी। कहते ये ले, अगर तू नहीं सुधरा तो हम तेरे साथ भी ऐसे ही करें। कहता है इससे भी तुम बदतर कर देना मेरे साथ, मगर मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा मेरा बेटा तो प्रभु यीशु मसीह के पास चला गया। किसके पास चला गया? प्रभु यीशु। मैं भी आने वाले दिनों प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाऊँ। हमें उससे नहीं डरना है जो हमारी देह को कुछ करे, हमें उससे डरना है जो हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। हमारी आत्मा कौन प्रभावित कर सकता है? शैतान। कौन कर सकता है? शैतान। एक आयत और निकाले मेरे साथ, और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? हाँ क्या मैं सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों 9, दूसरा कुरिन्थियों 9, दूसरा कुरिन्थियों सॉरी 11 का 3, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3। ये पौलुस कह रहा है। क्या कह रहा है पौलुस? परंतु मैं डरता हूँ हाँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। क्या कह रहा है? मैं डरता हूँ। मैं शैतान से नहीं डरता हूँ, मैं उसकी चतुराई से डरता हूँ। किससे डरता हूँ? उसकी चतुराई से डरता। कहते हैं मुझे डर लग रहा है। पौलुस कह रहा है मुझे डर लग रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं शैतान से नहीं, मैं उसकी चतुराई से डरता हूँ जिसने हवा को बहका दिया। और ऐसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया। क्या कह रहा है वो? मैं शैतान से डरता नहीं, मगर मैं उसकी चतुराई से डरता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हो दे कि तुम भ्रष्ट हो जाओ, तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हें अब परमेश्वर ग्रहण ना कर सके। मेरे प्रियो, मुझे और आपको जब हम अपने शरीर पे काबू करेंगे, जब हम अपने शरीर पे कब्जा करेंगे, तब ही हम अपनी आत्मा में बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। भूख लगेगी शरीर तुरंत बताने लगेगा, प्यास लगेगी शरीर तुरंत बताने लगेगा, कुछ चीज़ की आवश्यकता है शरीर खुद बताने लगेगा। हम बोर हो रहे हैं, कुछ गलत देख लो, हम बोर हो रहे हैं, कुछ गलत खा लो, कुछ गलत पी लो, जिससे शरीर को क्या होगा? अच्छा लगेगा। शरीर, आत्मा क्या बोले? शरीर तुम्हारा सब में बड़ा विरोधी है। हमें चर्च आने से और उसकी उपस्थिति में बैठने से शैतान से कहीं ज़्यादा शरीर रोक देता है। उससे में लिखा ना, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हमें बाइबल में देखना है कि कौन कौन लोग हैं जो नाश हुए हैं और हमें उनके अनुसार नहीं करना। आइए हम निकालें इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय। ये पुस्तक को कौन सी पुस्तक कहा जाता है? विश्वासियों के योद्धाओं की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? है ना। अब ध्यान से माइक में पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा ना। विश्वास, हाँ नहीं, उसका 11:31 31 11 का विश्वास ही से रहा वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने बेटियों को कुशल से रखा था। एक वेश्या ने परमेश्वर का भय माना, है ना। एक वेश्या कौन है? जिसका शरीर खराब हो चुका है ना। वो समाज में एक ऐसी पोजीशन रखती है कि हर एक जन उसको गलत नज़र से देखता है। एक शरीफ परिवार उसके घर के सामने से निकलने में भी 10 बार सोचता होगा कि नहीं यार हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम वहाँ से नहीं जाएंगे वहाँ से, क्योंकि मान लो हम वहाँ जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे और हमारे विषय में गलत बातों करेंगे। मगर ये एक वैश्या एक ऐसी है जिसने परमेश्वर के भय को माना, परमेश्वर के प्रेम को जाना, और उसने वचन के अनुसार किया। और उसके आगे अब और क्या कहूँ? हाँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बोलिए, गिदोन का, हाँ, और बारा, हाँ, और शिमशोन का, हाँ, और यिप्तह का, हाँ, और दाऊद
और शाम्यूएल। बस दाऊद और बोलिए ना, दाऊद और जितने लोग यहाँ जानते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि दाऊद के पहले शाऊल था, शाऊल राजा था। शाऊल का अभिषेक शमूएल ने किया था। तो शमूएल दाऊद से सीनियर से भी सुपर सीनियर है। बोलिए, सीनियर से भी सुपर सीनियर है। जब यहाँ पे विश्वास के योद्धाओं का नाम आ रहा है, जब विश्वासियों का नाम आ रहा है, उन लोगों का नाम आ रहा है जिन्होंने पुराने नियम में अद्भुत अद्भुत काम किए, तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम मिस हो गया। कोई बताएगा किसका? राजा दाऊद के बाद किसका नाम आना था? राजा सुलेमान का। किसका आना था? बोलिए ना, किसका आना था? राजा सुलेमान का नाम आना था, जो दाऊद का पुत्र है, जो दाऊद का बेटा है, जिसका नाम आना, जिसने नीति वचन लिखा, जिसने समुपदेशक की पुस्तक को लिखा, जिसने विलाप गीत को लिखा। राजा सुलेमान के विषय में आना था, मगर यहाँ राजा सुलेमान का नाम गायब हो गया। जब लेखक लिख रहे हैं, जब पवित्र आत्मा उससे लिखवा रहा है, तो उसने यहाँ पे आके एक ऐसे व्यक्ति का नाम मिस कर दिया जिसके विषय में कहा जाता है कि पूरे संसार भर में सब में ज़्यादा बुद्धि उसी के पास में थी। उसी के पास में ज्ञान का और बुद्धि का वरदान काम करता था। बोलिए ना, ज्ञान का, और 9 वरदानों में बुद्धि का और ज्ञान का वरदान है, और इसने परमेश्वर से मांगा और इससे वो वरदान मिला, मगर उस राजा का नाम, उस बुद्धिमान व्यक्ति का नाम यहाँ पे गायब हो गया। आइए हम देखेंगे क्यों गायब हुआ और क्या उसका पोजीशन थी। मैं साथ निकालें। पहला राजा 3:9, पहला राजा 3:9। ध्यान से सुनिएगा ना। पहला राजा 3:9। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ, इस बात में कभी प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है ना। परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि मुझसे चाहे तो ताकत मांग लेता, धन दौलत मांग लेता। ये बुद्धि और ज्ञान का वरदान प्रभु से मांग रखे ना, प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान के वरदान से आप भर दो, प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान के वरदान से दो, क्योंकि मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता, मैं इतनी बड़ी प्रजा के साथ में कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी बुद्धि और ज्ञान का वरदान मेरी लाइफ में नहीं होगा। तो परमेश्वर इसकी बात से प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने इसे अपने ज्ञान और बुद्धि से, वरदानों से भर दिया। हालेलुया। और आए 4 अध्याय उसकी 29 आए 4:29। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तक की बालू की किरणों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि कुल दिशा के सब निवासियों और मिस्रियों के भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो सब मनुष्यों से वरन एतान एजरी और एमान और मोहर के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब वस्तुओं में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत दिए। फिर उसने लबानोन के देवताओं से लेकर बीच में से उगते हुए धूपा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पवित्र के पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप राजा सुलेमान कितना बुद्धिमान है। ये पेड़ों के बारे में भी जानता था, ये जानवरों के बारे में भी जानता था, ये मछलियों के बारे में भी जानता था, ये आकाश के बारे में भी जानता था। इसका इतनी बुद्धि थी कि दूर दूर के देश के लोग आते थे इससे पूछने। आज तो हमारे पास साधन है मोबाइल का, है ना, आप इसमें पता चल जाता है कि कहाँ कौन से देश में क्या हो रहा। मगर उसकी बुद्धि इतनी फैल गई कि दूर दूर के राजाओं तक उनके पास पता था कि राजा सुलेमान के पास एक ऐसी बुद्धि है। वो एक वरदान में फ्लो हो रहा था, बुद्धि और
ज्ञान के वरदान। अंकल टीसीएस दिनकरन जी एक बार काफ़ी लंबी फास्टिंग में गए और वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे चंगाई के वरदान से करें। अंकल टीसीएस दिनकरन जी के पास पहले से बुद्धि का और ज्ञान का वरदान पहले से था। अब ये काफ़ी समय से प्रार्थना में और फास्टिंग में थे, प्रभु मुझे अब चंगाई का वरदान चाहिए। चंगाई का वरदान जब आएगा मैं लोगों को चंगा करूँगा, लोग ठीक होंगे तो आपके राज्य में और बढ़ेंगे। और अंकल टीसीएस दिनकरन जी काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे थे और एक दिन जब प्रार्थना कर रहे थे उनकी पुस्तक में लिखा प्रभु यीशु मसीह उनके रूम में आ गए और अंकल टीसीएस दिनकरन जी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह साइड देखा तो प्रभु यीशु मसीह मुझे गुस्से में देख रहे थे। अंकल टीसीएस दिनकरन वो हैं जो कई बार स्वर्ग गए। अंकल टीसीएस दिनकरन जी वो है जिन्होंने परमेश्वर को कई बार देखा है, यीशु मसीह को कई बार देखा, होली स्पिरिट को कई बार देखा। उन्होंने कई परमेश्वर के ऐसे जन हैं जिनको उन्होंने कई बार देखा और मिला है। हालेलुया। और ये देख रहे हैं कि जीसस प्रभु यीशु मसीह उससे नाराज है। तो ये कहते प्रभु क्या हुआ, कहते तू क्या प्रार्थना कर रहे थे समय, कहते प्रभु मुझे चंगाई का वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चंगाई से ज़्यादा मैंने तुझे बुद्धि और समझ का मैंने तुझे जो वरदान दे के रखा है, जो मैंने तुझे बुद्धि और ज्ञान का वरदान दे के रखा है, ये दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। ये दुनिया में चंगाई का वरदान तो कई लोगों के पास है, मगर बुद्धि का और ज्ञान का वरदान एक ऐसा वरदान है मैं हर किसी को नहीं देता। हालेलुया। क्या मैं हर किसी को इस वरदान से नहीं भरता, मैंने तुझे समय पहले उसी वरदान से भरा। तेरे पास जो वरदान है तुझे उसको धन्यवाद देने की बजाय तो दूसरे वरदानों के पीछे क्यों पड़ गया। ये समझ गए कि हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्टि करें। हालेलुया। और फिर एक समय ऐसा आया, अंकल टीसीएस दिनकरन चंगाई के वरदान में ऐसा फ्लो हुए कि उसका कोई स्तर ही नहीं बता सकते। अंकल टीसीएस दिनकरन वो हैं जो कोई लिख के लेटर में लिख के भेजता था कि मैं बीमार हूँ, मुझे दुष्ट आत्मा लेगी, और वो लेटर में उसका उत्तर लिखते थे। और पहले तो डाक चलता था ना, पोस्ट ऑफिस वाला, एक हफ्ते 10 दिन में जब वो लेटर उसके पास जब वो खोलता था पढ़ता था वो चंगा हो जाता था। उसको दुष्ट आत्माएँ उसके शरीर में से निकल जाती थी। मैं प्रभु क्या कह रहा, तेरे पास जो है तू उसमें संतुष्ट कर। शरीर क्या करता है, शरीर कहता और चाहिए। शरीर क्या बोलता है, और चाहिए। शरीर क्या बोलता है, और चाहिए। मैं बाइबल क्या करें, हमें संतुष्ट अर्थात संयमी होना है। राजा सुलेमान के पास इतना ज्ञान है, राजा सुलेमान का इतना पैसा है। राजा सुलेमान के विषय में कहा जाता है कि वो चींटियों की भाषा भी समझ जाता था, वो पक्षियों की भाषा भी। आज हम बादल काले देखते तो हम कहते ना कि बारिश होने वाली है ना, पानी गिरेगा, भला ही नहीं गिरता, कपड़े उठा लिए, अरे गिरे नहीं, फिर धूप निकल आई। मगर उसके विषय में कहा जाता है वो चिड़ियों को यदि आवाज़ करता सुनता था वो पहचान जाता मौसम क्या बदलने वाला है। समझ रहे हैं आप। कई बार आपने देखा ना तितली चिट्टे जमीन में नीचे उड़ने लगे तो पहले लोग बोलते था तो सबको समझ में आ गया पानी गिरने वाला है। क्या होने वाला है, पानी। ये तो जानवर और पक्षियों समझ आते हो। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों को जानता, वरदान पाया, हमारे इब्रानी की पुस्तक में उसका नाम मिस हो गया। क्यों मिस हो गया, उसने एक गलती की। मिसाल निकाले 11वां अध्याय, इसी का पहला राजा 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ें, ध्यान से सुनिएगा उसने क्या गलती की। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजेताई स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती की प्रीति करने लगा। राजा सुलेमान बहुत बेटा नहीं करो, राजा सुलेमान बहुत से विरोधी देशों की महिलाओं से प्रेम करने लगा। राजा सुलेमान अन्य जाति महिलाओं से प्रेम करने लगा। राजा सुलेमान उन महिलाओं से प्रेम करने लगा जो महिलाएं बलि चाहती। ये वो महिलाएं हैं जो पूजा पाठ सब चीज़ों में रहती थी, जिनके लिए राजा दाऊद सुलेमान को मना करता था। यहाँ तक कि राजा सुलेमान ने भी अपनी नीति वचन में कई बार देखा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो एक ऐसी महिला के घर के सामने से गुजर रहा, वो भी जानता था कि व्यभिचार करना पाप है। उसको मालूम था पराई स्त्री से बात करना, उससे संबंध बनाना पाप है। मगर समय आया जितना बुद्धिमान व्यक्ति, सब कुछ जानने वाला,
उसी पाप में गिर गया। और आगे, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना, तुम उनके मध्य में भी मत जाना। इसने उनसे रिश्ता बना लिया। तुम उनके पास में भी मत जाना, इसने उनसे संबंध बना लिया। तुम्हें उनके पास जाना ही नहीं राजा सुलेमान, तुम्हें उनसे कोई संबंध ही नहीं रखना है। एक ऐसा व्यक्ति जो वरदानों से भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो धनी है, ऐसा व्यक्ति जिसका देशों में सम्मान होता है, जिसका राष्ट्रों में सम्मान होता है ना। उसे शहर अकेले फेमस नहीं था, वो पूरी दुनिया में फेमस था। दूसरे देशों के राजदूत उससे मिलने आते थे, दूसरे देशों के राजा उससे मिलने के लिए आते थे। इसके पास इतना पैसा था कि यदि कोई इससे मिलने आता था तो यदि आज के समय में आपको बताऊं, जब उस राजा से कोई मिलने आता था, राजा सुलेमान से, अगर सामने वाला व्यक्ति इसको यदि 1 लाख का गिफ्ट देगा, जब वो जाएगा तो राजा सुलेमान उसको 3 लाख का गिफ्ट देगा, 3 गुना ज़्यादा। अगर उसने लाया है मान लीजिए 1 करोड़ का गिफ्ट, तो राजा सुलेमान उसको 3 करोड़ रुपए देगा। इसका मतलब राजा सुलेमान पैसों में, पोस्ट में, पावर में और परमेश्वर के वरदानों में, सब चीज़ों में हाइट पे था। बस वो कहाँ मिस हो गया? जो परमेश्वर ने उसे करने को मना किया था, उसने वही कर दिया। उसने कहा अन्य जातियों में मत फंसना, और ये राजा सुलेमान ने बस वही गलती की। और गलती सी कितनी बड़ी थी? हाँ, तुम उनके मध्य में ना जाना, हाँ, और ना मैं तुम्हारे मध्य में आने पाए। हाँ, फिर तुम्हारा मन अपने देवताओं की और संदेह फिरेगी। हाँ, उन्हीं से प्रीति में सुलेमान लिप्त हो कह रहा जो परमेश्वर ने मना किया वो उसी में लिप्त हो गया। हाँ, आगे फिर उसके साथ 700 रानियां और कितनी शादियाँ की उसने? कितनी शादियाँ की? बोली ना, कितनी शादियाँ की? 700 रानियाँ थी प्लस 300 वो महिलाएं हैं जिससे उसने शादी नहीं की, रखेलियाँ। 300 वो अलग, जिनसे रजिस्टर्ड शादी किया वो कितनी हैं? 700। अगर वो एक के साथ में भी एक टाइम का खाना खाता होगा ना, तो उसका नंबर मेरे ख्याल से 1 साल बाद ही आता होगा। अगर वो कहे चलो लंच खा लें, तो उसका टाइम 1 साल बाद ही आता होगा। मेरे प्रियो, ये वो राजा है, ये वो बुद्धिमान है जिसे परमेश्वर ने मना किया और ये गिर गया। क्या किया इसने? अपने शरीर पर काबू नहीं किया। आत्मा का सब में बड़ा दुश्मन कौन है? आत्मा का सब में बड़ा दुश्मन शरीर है। बोलिए, आत्मा का सब में बड़ा दुश्मन शरीर है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको आज से संयमी होना है। हालेलुया, संयमी होना। जब हम इस वरदान को, जब हम इस फल को अपनी लाइफ में लागू कर लेंगे, जब हम इस वरदान को कहेंगे प्रभु नहीं, मेरे शरीर पर मेरा कब्जा, मेरे शरीर पर मेरा कब्जा। एक दूसरे धर्म के एक बहुत बड़े सन्यासी बाबा को मैं पर एक क्लिपिंग सुन रहा था। उन्होंने एक चीज़ बोली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर खाता नहीं है, मैं अपने शरीर को खिलाता हूँ। क्या बोले उन्होंने? मैं अपने शरीर को, आपको खत्म होगा हमारा कहाँ है मेरे को नहीं पता, ऊपर है नीचे है नहीं पता, है ना। उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को खुद खिलाता हूँ, जिस दिन खिलाना बंद कर दूंगा ये नहीं खाएगा। और आज हम क्या होता है, हमारा शरीर खाता है और हम उसको खिलाते जाते हैं, हम उसे खिलाते जाते हैं, हम उसे खिलाते जाते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको जब हमें यदि परमेश्वर के 9 फलों में बढ़ना है, जब हमें 9 फलों को परमेश्वर की ओर से पाना है, जो लास्ट का फल है बहुत इम्पोर्टेंट। हालेलुया। डैनियल का पहला जो टेस्ट था वो किस चीज़ का था? बेटा नहीं, वो तुम नहीं करो। डैनियल का जो पहला टेस्ट था वो कौन सा था? डैनियल का जो पहला टेस्ट था वो कौन सा था? खाने का। कौन सा टेस्ट था? खाने का। उसका पहला टेस्ट खाने का हुआ। 3 साल उसने नॉनवेज नहीं खाया, 3 साल उसने दाख मधु नहीं किया, उसने राजा का वाइन नहीं किया। पहला टेस्ट जो उसका क्लास 1 में था, और आखिरी टेस्ट शेरों की मान में। कहाँ पे था? शेरों की मान। इसको बेटा दैनिक इसको देखा, कहाँ पे था इसका? शेरों की
मान में था। मेरे प्रियो, जब मैं और आप एक एक एग्ज़ाम को पास करते जाएंगे तो प्रभु हमें और आगे के एग्ज़ाम में पढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें और मजबूत करता जाएगा। हमें आज से अगर परमेश्वर के वरदानों में बढ़ना है तो अपने शरीर पर काबू करना होगा। हालेलुया। कोई ना हालेलुया, हालेलुया। है ना, आप में से बहुत से लोग सोचे हुए क्या सिखा रहे हो, हमें कुछ आत्मिकता का बताओ, कुछ वरदान मिले। जितने बड़े प्रभु के दास हुए और बाइबल में हो चाहे रियल लाइफ में रहे हो दुनिया में, उन सबों ने अपने शरीर पर काबू किया। पोतीफर की वाइफ ने यूसुफ को पकड़ लिया था। यूसुफ कैसा भागा था बाहर, मालूम है? नंगा भागा था। कैसे भागा था? उसकी ज़्यादा बेइज्जती कहाँ होती? बताइए ना, ज़्यादा बेइज्जती कहाँ होती? बाहर ज़्यादा होती। यार मैं नंगा भाग रहा हूँ, लोग देखेंगे नंगा भाग रहा, नंगा भाग रहा। उसने कहा लोगों की नज़र में मेरी बेइज्जती हो जाए तो हो जाए, मगर मैं परमेश्वर की नज़र में बेइज्जत नहीं होना चाहता। हालेलुया। लोग चाहे आपको कुछ भी बोले कि तुम्हारी लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा है, तुम्हारी लाइफ में कुछ आशीष नहीं दिख रही है, तुम्हारी लाइफ में कोई उन्नति नहीं दिख रही है, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तुम बड़ा चर्च जाते हो, बड़ा प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो, मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। बस एक ही बात मन में कहना, प्रभु जैसे तूने यूसुफ का सिर ऊँचा किया था, मेरा भी सिर तू ही ऊँचा करेगा। भजन संहिता में लिखा है, हमारे मस्तिष्क को ऊँचा करने वाला यहोवा है। संसार लोगों से हमें नहीं डरना है, क्योंकि लोग हमारे शरीर को घात करेंगे। हमें उससे डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा को घात करे, अर्थात शैतान की चालबाजियाँ। और उसकी सब में ज़्यादा चालबाजियाँ मैं समझ आता। आज लोगों को दोस्त की ज़रूरत भी नहीं है। आप किसी एक व्यक्ति को 1 महीने के लिए रूम के अंदर बंद कर दो और ये दे दो चार्जर के साथ। किसके साथ? चार्जर के साथ 1 महीने के, वो आराम से 1 महीने के अंदर रहेगा। वो नहीं कहेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ या कुछ नहीं हो रहा हूँ। एक बिना मोबाइल के आप उसको आधा घंटा, आधा दिन में तो बोर हो जाएगा। आज व्यक्तियों को ज़रूरत नहीं दोस्त की, क्योंकि उनके पास क्या है? मोबाइल। मैं आप सबसे कहूँ, आपके पास जो मोबाइल है, अपने मोबाइल को परमेश्वर का हथियार बनाए। जब भी स्टेटस बनाए तो परमेश्वर की महिमा वाले स्टेटस बनाए। हालेलुया। जब भी स्टेटस बनाए जिसमें आए तो कुछ ऐसी चीज़, हम तो बोले, हम तो यूट्यूब में भी चालू किया, यूट्यूब का ये किसी का चर्च का ही स्टेटस बना लें अपने, किसी ना किसी तक तो मैसेज जाए, लोग सुने, क्योंकि लोग शारीरिक दशा में जी रहे हैं और हम उनसे तभी जीत पाएंगे जब हम आत्मिक दशा में उनके पास जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आइए कहें मेरे साथ, मैं शारीरिक नहीं हूँ, मैं आत्मिक हूँ। मैं आज से आत्मिकता के साथ में सोचूंगा। मैं आज से आत्मा के साथ पढ़ूंगा। मेरा शरीर मुझे बढ़ने से नहीं रोक सकता। चाहे मेरी नींद, चाहे मेरी भूख, चाहे मेरा एंटरटेनमेंट, मुझे सब छोड़ना पड़े तो अभी मैं परमेश्वर के साथ पढ़ूंगा। पिता, आज हमारी प्रार्थना है, आज हमारी प्रार्थना है ईश्वर, वो ग्रेस है पिता, आज हमने इस 9 फल को कंप्लीट किया है। हम जानते हैं पिता कि तुम सबों के नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख चुके हैं। राजा सुलेमान का नाम उस पुस्तक से, अर्थात इब्रानियों की पुस्तक से गायब हो गया। मगर मेरी प्रार्थना है जितने यहाँ पे लोग, किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में से मिटने ना पाए, किसी का नाम ना मिटने पाए। आज हमें उस संयमी होने का फल दे दो। आज हमें फल दे दो, हम अपने शरीर पर काबू करने पाए, हम अपनी आंखों पे काबू करने पाए प्रभु, हम अपनी जीभ पे काबू करने पाए प्रभु, हम अपने कानों पे काबू करने पाए प्रभु। आज मेरी प्रार्थना है हर एक जन के विचार यीशु मसीह में काबू होते हैं। विचार इधर उधर उठते हैं जो टेंशन को लाते हैं, जो विचार इधर उधर समस्याओं को लाते हैं। आज मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह में इनके विचार इनके कंट्रोल में होने पाए, जिससे आपका नाम इनके जीवन में सदा महिमा पाता है। प्लीज यीशु राजा, आप अनुग्रह करें, दया करें, आप अनुग्रह करें, दया करें। प्लीज और उस जेल में तो भी वो कहता है प्रभु मैं सदा आनंदित हूँ। वो कहता है मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित हूँ। मेरी प्रार्थना है एक आनंद का जीवन इनके जीवनों में बह जाए, इनके परिवारों में एक आनंद का जीवन बह
जाए। आज जब यहाँ से जाएं तो आपके अपनी शांति और अद्भुत आनंद को लेके जाएं करेंगे, जिससे आपका नाम इन सबों के जीवनों में बदला पाए। थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।